जय माता दी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है बंधन। देखो, जो बंधन की समस्या है वो मेरे ख्याल से आज के समय में अगर हम देखें तो 90% के प्लस में ही होगी। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति के माइंड में बड़ा कुछ चलता है और समय पाकर वो ऐसे सोचता है कि मेरा किसी ने बंधन कर दिया है। तो बंधन भी कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का बंधन नहीं होता। इसके रिलेटेड वीडियो भी डल चुकी हैं और आगे जो मेरा अब विषय है कंटिन्यू, मैं 4-5 दिन कंटिन्यू ऐसे बंधनों के बारे में बात करूंगी जो हमें पता होना चाहिए कि कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं हम किसी बंधन में तो नहीं है। क्या हमारे साथ ऐसा होता है, वो संभव है? जो हम पहले थे वो अब हम क्यों नहीं हैं? तो ये बंधन ही ऐसा होता है। तो ये बंधन हम स्वयं नहीं करते, ये बंधन कोई कर देता है। तो बंधन कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम कह दें कि हमारी कुल देवी का बंधन करना या कुल देवता का बंधन करना। देवी देवता जो होते हैं वो आराधना से बड़े खुश होते हैं, पर उनका बंधन भी हो सकता है। बड़े तांत्रिक बैठे हैं जो बंधन करने वाले होते हैं। जब हम किसी का बुरा सोचने लग जाए कि उसने हमारे साथ ऐसा किया है या नहीं भी किया, तो हमें किसी की तरक्की से जलन होने लग जाए, कोई भी है, जब वो आपकी तरक्की से जलने लग जाएगा तब तो वो ऐसे उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देगा। जिसमें क्या है, सबसे पहले तो बंधन ही है। बंधन मतलब अगर हमने किसी को पूर्ण रूप से ऐसे करके बांध दिया कि उसका पैर ही आगे नहीं हुआ, उसका जो ध्यान है उसकी आंखों का ही हमने ऐसा बंधन कर दिया कि उसकी जो आंखें हैं वो नहीं देख रही जो देखने चाहिए था, तो उसका आप पर क्या होगा? कैसे आपको पता चलेगा कि क्या आपके परिवार पर किसी का बंधन है या नहीं है? इसकी कुछ निशानियां होंगी। तो पहले मैं आपको ये बात आपके सामने बिल्कुल क्लियर करूंगी कि बंधन कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है। तो पहले प्रकार तो इसके काफी हैं, जितने मर्जी ले लो, पर मैं थोड़े से ज्यादा जो हम जनरली लेते हैं उन टॉपिक पे बारे में बात करती हूँ। जैसे कुल देवी या देवता का बंधन कर देना। आपके ऊपर कुल देवी का विशेष हाथ हो, आपके जो कार्य करने हैं वो कुल देवी ने करने हैं। आपका कोई शादी विवाह का मामला है, आपके घर में सुख शांति का है, आपके घर में समृद्धि का है, आपके घर में धन धान्य का है, आपके घर में धन वृद्धि का है, आपके घर में प्रेम का माहौल है, वो सब की वजह होती है कुल देवी या कुल देवता। जब वही हमारे किसी कोई उनका बंधन कर देता है तो क्या होता है कि हमारे घर में बिना मतलब का क्लेश होने लग जाता है। बिना मतलब का बैठे बैठे सिंपल सी बात हुई, उसको लेकर इतना विवाद बढ़ा, इतना बढ़ गया कि वो अंत होने का नाम नहीं लेता। जितना आप उसमें घुसते हो, उसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, उतना वो ज्यादा उलझता चला जा रहा है। शादी विवाह, आपके बच्चे योग्य है, आपके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे इस योग्य हैं कि वो एक अच्छा जीवन साथी पा सकते हैं, पर आपका वो कार्य नहीं हो पा रहा। आपकी इवन तो शादी विवाह में पहले ही उलझन आ रही है कि शादी की कगार पर ही नहीं पहुंचते। मान लो अगर पहुंच भी गए तो वो शादी कामयाब नहीं हो रही, तो ये समझ लो कि आपकी जो कुल देवी या आपके जो कुल देवता है वो आपसे नाराज है। ये एक निशानी है कुल देवी या कुल देवता के बंधन का। आप बहुत पूजा करते हो, आपने कुल देवी की घर में पूजा भी कर रहे हो, पर फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बड़े परेशान हो कि हमें क्यों नहीं पड़ रहा, हम सारी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इसमें सोचने की बात है कि कहीं वो बंधन तो नहीं हो चुका। तो देवी देवता का बंधन हम ऐसे नहीं, जिनको हमें हमारा पता है कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, आपके गोद के बारे में वो अच्छी तरह जानता है, आपके बारे में अच्छी तरह जानता है, आपका कोई पुराना कपड़ा उसे मिल चुका है, आपकी पैरों की मिट्टी मिल चुकी है, तो वो बंधन करने में बड़ा आसान है आदमी। इसलिए हमें थोड़ा सा इन बातों में ध्यान रखना चाहिए। तो इस पे आगे बात करेंगे। पहले जैसे मैंने आपको बताया कुल देवी या कुल देवता का बंधन हो गया।
व्यापार का बंधन हो गया। व्यापार का, आपका व्यापार अच्छा भला चल रहा था, बड़े आप शिखर पर पहुंच गए थे, अचानक क्या हुआ, आपको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं है। वही व्यापार जो करोड़ों रुपए हम उससे कमाते थे, आज 100 भी कमाने के योग्य नहीं है। हमारी सेहत खराब हो गई है, हम अपसेट हो गए हैं। वो व्यापार का बंधन भी ऐसे होता है। ठीक है। तीसरा, बुद्धि बंधन। आप बड़े अच्छे चल रहे हो, आपका अचानक ऐसा दिमाग हुआ कि आप कुछ भी सोचने में सक्षम नहीं हो। आप कोई भी डिसीजन लेते हो वहीं उलझ जाते हो। आपके घर में आप कोई बात कर रहा है, आपको उसकी बात नहीं सुन रही, बस आप बड़े हंसते खेलते रहने वाला परिवार का सदस्य है, आज वो चुप हो गया है, हर काम वो डाउट से करने लग गया है। वो क्या होता है? बुद्धि बंधन। आपकी आंखों का भी बंधन हो जाता है। आंखें, जो आंखें हैं आपकी, वो आंखें आप किसी की तरफ देखोगे, आपकी बात, आपके पहले इतना अट्रैक्शन था जब आप किसी से बात करते थे तो वो आपकी बातों से प्रभावित होता था, परंतु आज आपकी नजर देख के ही लोग नजरें चुराने लग गए हैं। तो ये आपकी नजरों का बंधन है, ये आपकी नजर का बंधन है। स्वास्थ्य का बंधन हो जाता है। आप बड़े तंदुरुस्त रहते थे, अचानक ही आपको लगा कि ऐसा खाट पर पड़ा कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा, ऐसा क्या हो गया? तो इन सभी बंधनों के बारे में आपके पास वीडियो आएंगी, अलग अलग वीडियो आएंगी। आपको मैं इसी में बताना चाहूंगी कि मैं निःशुल्क, कोई भी मेरा पैसा नहीं है, आप मुझसे कमेंट में जो मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपके प्रश्नों का पूरा उत्तर देती हूँ। मैंने ये इसीलिए रखा है कि पता नहीं दुनिया में कितने कितने लोग परेशान हैं। अगर फीस रख दो तो उसमें क्या है, फीस में देखो सभी ने टाइम निकालना है, टाइम की होनी भी चाहिए फीस। मैं मानती हूँ कि रखते भी हैं, पर जब कोई बंधन, जब कोई आदमी मजबूर होता है किसी दिक्कत से, तो उसे पैसे भी मैटर नहीं करते। अगर मैं आज आपको कहूँ कि आप 500 रुपये फीस मुझे ये व्हाट्सएप पर करें, उसके बाद आपके क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा, मैं 5 मिनट 10 मिनट आपके लिए समय दूंगी, तो आप मुझे कर दोगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप परेशान हो। पर मेरी भावना ये है कि मैंने वो पैसे नहीं लेने, कोई 500 700 5 रुपए तक का कोई वो नहीं है कि मैं आपसे कोई पैसे की डिमांड रखती हूँ। मेरा मतलब ये है कि सभी, हम भारत में रहते हैं, हम सभी स्वस्थ होने चाहिए, हमारी सभी की जो जो दिक्कतें हैं वो दूर होनी चाहिए। तो आप मुझे बेधड़क होकर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। मेरी जो फीस है वो यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो और दूसरों को भी सब्सक्राइब कराओ। इसका रीजन क्या है, ये नहीं कि मैंने YouTube पर कोई बहुत बड़ा वो करना है, इसका भाव ये है कि अगर आपकी वजह से कोई ठीक होता है, मेरे बताए हुए उपाय से वो ठीक हो गया, तो आपको उसका कितना पुण्य मिलेगा। तो हो सकता है उसके पुण्य के प्रभाव से ही आपकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएं। मैं हमेशा इस मंदिर में ही वीडियो बनाती हूँ, इसमें इतनी पावर है इस मंदिर में कि मैंने जो उपाय भी बता दिया आपको उसका अवश्य फल मिलेगा, बशर्ते श्रद्धा होनी चाहिए। आप श्रद्धा से करोगे तो माँ जगदम्बा आपको विशेष अपना आशीर्वाद देगी। तो अब हम बात करते हैं कि आज जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे बनी हुई है। मैंने जो बनाई है वो है कुल देवी या कुल देवता का बंधन। निशानी आपको बता दी है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपके कुल देवी या आपके कुल देवता बंधन में है। अब बात आ जाती है कि कैसे पता करें, वो मैंने निशानी आपको बता दी कि कैसे पता करना है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके कुल देवी या कुल देवता बंधन में है। अब सेकंड बात ये आ जाती है कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी या हमारे कुल देवता कौन है। तो ये समस्या काफ़ी ज़्यादा आई है। मैं आपको इसमें ये भी बात कहना चाहूँगी कि मैं रात को, संडे को नाइट को 9 बजे लाइव होती हूँ। मेरे पास जब भी कोई आता है तो मोस्टली काफ़ी केस ऐसे आते हैं जिनकी कुल देवी का उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम चलते हैं, हमारे पीछे कुछ चलता है, हमें पता ही नहीं चलता वो कौन है क्या है। तो कुल देवी का ना पता होना भी बहुत बड़ी हमारे लिए टेंशन की बात है। ये बात ध्यान में रखना कि कुल देवी का मान लो आज आपको नहीं पता, आप कहोगे कि हम तो पहले सही थे पर फिर आज हमारे साथ ऐसा क्यों होने लगा। अगर कुल देवी या कुल देवता बंधन में भी है तो भी धीरे धीरे आप उस कगार पर पहुंच जाओगे एकदम, तो वो भी अपनी जो शक्ति है वो खत्म नहीं करते।
तो वो उनकी शक्ति आप पर अपरंपार हो। अगर आपको नहीं पता तो इस रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आज फिर इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुल देवी कौन है, तो आपने शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन या शनिवार को आपने एक सुपारी लेनी है। सुपारी लेकर आपने उसे गंगा जल से धोना है, रेड आसन बिछाना है, उनको विराजमान करना है, फिर गंगा जल का छींटा लगाना है, फिर आपने कोई वस्त्र चढ़ाना है, मीन मौली चढ़ा दी, आपने कोई मीठा भोग बनाना है, हलवा बना लो, चने बना लो या बर्फी ले आओ, पेड़े ले आओ, जो मर्जी ले आओ, वो चने चढ़ाने हैं। अग्यारी करनी है, अग्यारी में 2 लौंग, या देवी सर्वभूतेश कुल देवी रूपेण संस्थिते नमस्तस्य 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 नमो नमः, ये कहते हुए वो लौंग अर्पित करनी है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमें नहीं पता कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारे बड़ों ने हमें नहीं बताया, हम आपको जानना चाहते हैं कि आप कौन हो। आप हमें स्वप्न में दर्शन देकर हमें बताएं कि आप हमारी कुल देवी कौन है। तो आप देखना, या तो आपके परिवार में से कोई बड़ा आदमी आकर आपको कहेगा कि आपकी कुल देवी ये है, या आपको स्वप्न में उनके दर्शन हो जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुल देवी कौन है। आप उनकी पूजा कर सकते हो। कुल देवी को हमेशा अपने घर में विराजमान अवश्य करना चाहिए। हमारा जो कुल चलता है, हमारे दादा परदादा, आगे से आगे देखो कितने हम लंबी पीढ़ी आ रही है। आज जो हम पोजीशन में हैं, मान लो मैं अपनी ही बात करती हूँ, आज मेरे बच्चे मान लो शादीशुदा नहीं हैं, कल को जब उनकी शादी हो जाती है, जब बच्चे हो जाते हैं, तो मैं दादा दादी वाली पोजीशन में आ जाऊंगी। जब उनके आगे बच्चे हो जाते हैं तो परदादा परदादी वाली सिचुएशन में हो जाएंगे। उसके बाद में जब उनके बच्चे आएंगे, तो आने वाले समय में क्या हमारी जो कृपा है, क्या हमारा जो परिवार है, वो हम अपने परिवार की देख रेख नहीं करते। जब हम अपनों को भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो कहने का भाव, जैसे कुल देवी हैं तो उनको हमें याद, उनको स्मरण हमें करना चाहिए, उनको घर में विराजमान करना चाहिए। डेली आपको इसका पाठ करना चाहिए। अब आई बात भी, अगर आपके कुल देवी आपको पता है फिर भी आप परेशान हो, आपकी विवाह नहीं हो रही, आपके घर में क्लेश है, आप परेशान हो, आपका मन परेशान है, चारों तरफ से अंधकार सा छाया हुआ है, धन के जो खजाने हैं, आपकी इनकम बहुत है पर धन नहीं बढ़ रहा, आप पर लक्ष्मी की कृपा नहीं है, तो इसका मतलब आपकी जो कुल देवी हैं या कुल देवता हैं वो बंधन में है। तो सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि आप, जिनको पता है कि हमारी कुल देवी ये है, वो कुल देवी या अपने कुल देवता के मंदिर में जहाँ आपके देव हैं वहाँ पर जाएं, एक नींबू लेकर जाएं अपने पास साथ में, वहाँ अपने सिर से 31 बार उबार कर उस धर्म स्थान पर उसे 2 पीस कर दें। वहाँ पर खड़े होकर जो राइट हैंड वाला है वो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड फेंक दे, लेफ्ट वाला राइट हैंड, दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं फेंक दे, और कुल देवी का हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ कुल देवी, आप प्रसन्न हो। अगर आपको किसी ने बंधन में किया है तो माँ, आपके बिना हमारा कोई नहीं है, आप उस बंधन से मुक्त होकर हम पर कृपा दृष्टि कीजिए। और उसके बाद कोई मिष्ठान ले लीजिए, वहाँ जो बैठे हों उनको वो मिष्ठान और साथ में 5-10 रुपए दक्षिणा देते हुए चरण स्पर्श करके आप वहाँ से आ जाएं। आप देखना आपके घर में कुल देवी की विशेष कृपा होगी। और साथ में आपने एक मंत्र बोलना है। उस मंत्र के क्या है कि आपकी माँ, आपके देव जो भी आपके बंधन में है वो खुलते उसी से खुल जाएंगे जो मैंने बताया है। अगर आप प्रार्थना करोगे कि आपकी सर्व बाधा खत्म हो जाए तो आपने इस मंत्र को अवश्य बोलना है। वो मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र को आपको डिस्प्ले आगे मंत्र मिल जाएगा, तो इसको आप डेली करना है आपने। आप देखना आपकी जो समस्या है उन समस्याओं का अंत होगा। आपका जो भी प्रश्न है, अगर आप इस समस्या में हो तो आप अपना प्रश्न करके जरूर पूछें। और अब कंटिन्यू कम से कम 5 और 6 डेज ऐसी ही वीडियो आपको मिलेंगी, अलग अलग जो बंधन है उन बंधनों को खोलने के लिए, क्योंकि हर आदमी परेशान है, जिसको देखो उसी की ये परेशानी है। इसीलिए आज स्पेशली इस मोटिव से
ये वीडियो बनाई गई है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और माँ जगदम्बा आप पर विशेष कृपा करे। जय